सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, पहले एपिसोड में मैंने टाइप 1 कच्छा जो बुजुर्ग पहनते हैं वो मैंने आपको काटना बताया था। अब उसी कच्छे को सिलना कैसे है, प्रैक्टिकली कैसे सिलना है, ये मैं आज आपको इस एपिसोड में बताऊंगा। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखिए, आप बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही आसानी से ये कच्छा बनाना आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कच्छा शुरू करते हैं। ये टाइप 1 कच्छा है जिसको बुजुर्ग पहनते हैं। अभी प्रैक्टिकली मैं आपको सिल के बताऊंगा ये कैसे सिला जाएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा कच्छा है। अब इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, ये उल्टा है, ये इस साइड भी उल्टेगा, निशान लगा लीजिए। अब इसमें सबसे पहले हमें मोहरी की सिलाई लगानी है। मोहरी का जो दबाव है उसको हमने सिलाई करना है। ये मोहरी का दबाव है, इसको हमने ऐसे सिलाई करना है। ये दोस्तों, ये हमने ये सिलाई जहाँ से चढ़ी है वहीं से सिलाई को पक्का कर लीजिए। अगर जिसके पास ये पक्का करने का आगे पीछे मशीन आगे पीछे करने का सिस्टम नहीं है तो वो इतनी सिलाई अंदर ले जाके ये आप वापस ले सकते हैं और फिर दोबारा इसको शुरू कर सकते हैं ताकि ये सिलाई पक्की हो जाए और बाद में खुले नहीं। अब ये निशान पे ये नेफा हमें मोड़ना है। ये निशान पे ये एक जैसा दबाव होना चाहिए ताकि सीधी सिलाई आए। एक जैसा दबाव होगा तो सिलाई भी सीधी आएगी। ये देखिए, तो बिल्कुल सीधी सिलाई आनी चाहिए, एक जैसा दबाव होना चाहिए, बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई आनी चाहिए जैसे ये आपको दिख रही है। ये ऐसे ही जो है ना, ऐसे ही आप पूरे ने मोहरी को ऐसे मोड़ लीजिए। सेम दबाव रहना चाहिए। बिल्कुल किनारे की सिलाई आनी चाहिए। ये मोहरी, ये हमने जो दबाव बढ़ा के काटा था, अब ये यहाँ पे ये बिल्कुल बराबर आ जाता है, बल्कि ज्यादा ही आ जाता है। ये इसका फायदा ये है, ये हमने अब ये सिलाई यहाँ पे पक्की कर दीजिए। ऐसे ही हमने दूसरी मोहरी के लिए ऐसे ही हमने ये वैसे ही मोड़ना है, वैसे ही मोड़ना है, उतना ही चौड़ा मोड़ना है जितना चौड़ा ये है। ये बराबर हमने बिल्कुल एक जैसा मोड़ना है, एक जैसी सिलाई लगानी है, बिल्कुल सीधी सिलाई होनी चाहिए। हाथ रोक के आराम आराम से प्रैक्टिस करिए ये सिलाई लगाने की। ये सीधी सिलाई होनी चाहिए। ये दबाव एक जैसा मुड़ना चाहिए, ऐसे मुड़ना चाहिए दबाव एक जैसा। अब ये उंगली जो है ना, इसके अंदर दो ऐसे उंगली लगाएंगे तो ये एक जैसा दबाव अपने आप मुड़ता चला जाएगा। ये बिल्कुल एक जैसा मोड़ के और बिल्कुल सीधी सिलाई आएगी। एक जैसा मुड़ेगा तो ये आपका कम या ज़्यादा चौड़ा या पतला नहीं होना चाहिए। ये एक जैसा दबाव आपका रहेगा। यहाँ पे सिलाई है तो पक्की कर लीजिए। ये आपके दोनों पल्ले हमारे थे, ये दोनों पल्ले की हमने ये धागा साथ साथ काटते जाइए। आप जितना सफाई की आदत डालेंगे उतनी ही सफाई की आदत आपको पड़ेगी, उतना ही साफ आपका जो भी आप चीज़ बनाएंगे उतना ही साफ आपका ये बनेगा। ये देखिए, अब मैं इसको उसी पोजीशन में रख देता हूँ जिस पोजीशन में मैंने आपको शुरू में दिखाया था।
ये लीजिए, ये आपका मोहरी की सिलाई हमने सबसे पहले ये मोहरी की सिलाई हमने ये लगा दी है। अब दूसरी सिलाई, अब दूसरी सिलाई हम क्या लगाएंगे? दूसरी सिलाई हम ये जो साइड है हमारी, ये जो साइड है, ये जो साइड है, अब ये हम लगाएंगे। अब इसके अंदर ये जब हम सिलाई लगाएंगे तो एक बात का खास तौर से ध्यान रखना है, यहाँ हमने नाड़े के लिए, ये नेफा है हमारा, ये ऊपर नेफा है हमारा, ये मोहरी की सिलाई हमने ये मोहरी की सिलाई लगा दी है, ये ऊपर नेफा है हमारा, यहाँ हमने डबल सिलाई लगेगी। तो ये जो ऊपर का कपड़ा है ये हम कम रखेंगे, नीचे का जो पल्ला है, ये नीचे वाला जो पल्ला है, ये वाला जो पल्ला है, इसको हम थोड़ा बढ़ा के रखेंगे ताकि ऐसे डबल सिलाई लगाएंगे तो यही मुड़ेगा जी, और फिर आपकी डबल सिलाई आसानी से लग जाएगी। अब ये नेफे के लिए हमने इसमें नाड़ा डलेगा तो नाड़े के हिसाब से हमने यहाँ पे मार्जिन छोड़ना पड़ेगा ताकि नाड़े का मुंह बन जाए और आसानी से नाड़ा डल जाए। अब ये हम इसको हमने पक्का कर लिया। अब हमने नाड़े की जगह छोड़नी पड़ेगी, ये नाड़े की हमने ये इतनी जगह ये छोड़ दी हमने नाड़े की जगह, आराम से इसमें नाड़े का मुंह बन जाएगा और नाड़ा आएगा। इसको पक्का कर लीजिए। अब ये इतना जो ये हमने नीचे का पल्ला बढ़ा के लिया हुआ है, ये डबल सिलाई में मोड़ने के लिए होगा, क्योंकि डबल कपड़ा ना मुड़ेगा, सिर्फ ये अकेला अकेला ऐसे मुड़ जाएगा। तो इसलिए इसके आधे पैर की सिलाई इस हिसाब से आधे पैर की सिलाई इस पर लगाएंगे तो ये आराम से, ये देखिए, ये पूरा पैर नहीं है, आधे पैर की सिलाई में लगा रहा हूँ। ये आधे पैर की सिलाई इस कपड़े के हिसाब से लगा रहा हूँ। ये नीचे बढ़ा हुआ है, ये नीचे तक आप इसको लगा लीजिए, इसको नीचे तक ऐसे बढ़ा हुआ ही ये पूरी सिलाई आप कर लीजिए। ये पूरी सिलाई आपकी एक साइड की लग रही है, पक्की कर लीजिए सिलाई पक्का करना ना भूलिए, नहीं तो सिलाई खुल जाएगी। अब ये एक साइड की हम सिलाई लगा चुके हैं। अब ये धागा काट दिए, धागा साथ के साथ काटते जाइए। जितनी सफाई की आदत आप डालेंगे उतना ही आपका साफ रहेगा। अब दूसरी साइड की सिलाई को हम इधर से नहीं चढ़ा सकते, हम दूसरी साइड को, हमने ये नीचे आए हैं तो नीचे से ही जो है ना हम अब ऊपर जाएंगे, नेफे की तरफ नीचे से ही ऊपर जाएंगे। ये उसी हिसाब से, जिस हिसाब से ये एक पल्ला बड़ा नीचे वाला, ऊपर वाला छोटा, उसी हिसाब से ये छोटा बड़ा पल्ला हम रख के ये आधे पैर की सिलाई, एक पैर नहीं पूरा आधे पैर की सिलाई हम ये इस पल्ले पे लगाएंगे। ये आधे पैर की सिलाई है, ये ऊपर वाले पल्ले के हिसाब से आधा पैर है, नीचे वाला बढ़ा हुआ है ये आप ये लगा लीजिए। अब इसको ऊपर तक ऐसे ही छोटा बड़ा रख के पूरी सिलाई कर दीजिए। ये आ गया आपका। इसको यहाँ पे नेफे की सिलाई ये नाड़े के लिए छोड़ने की जरूरत नहीं है, एक साइड हमने छोड़ दी है। ये आपका होगा। अब इसको हम डबल सिलाई कैसे लगाएंगे? ये जो मुड़ेगी और अब ये देखिए ये ऐसे नाखून से थोड़ा सा साफ कर लीजिए। अब ये जो बड़ा हुआ पल्ला है ये इसके साथ मुड़ के और ये ऐसे डबल सिलाई आएगी, साफ सुथरी सिलाई आएगी, इसलिए इसको बढ़ा के रखा है। ये अब आप सिर्फ ये ऊपर वाला जो बढ़ा हुआ पल्ला है यही मुड़ेगा, नीचे वाला नहीं मुड़ेगा, जो कम है वो नहीं मुड़ेगा। अब ये किनारे की सिलाई पे ये डबल सिलाई आप
ये मार दीजिए। ये ऐसे साफ करो, ये ऐसे साफ करो और ये नाखून मार दो ताकि ये बैठ जाए। ये बैठ गया। अब इसको ये डबल सिलाई मारते चले जाओ। ये ऐसे रखा और ऐसे नाखून मार दिया, ये बैठ गया। अब ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डबल सिलाई, ये ऊपर वाला जो बड़ा पल्ला है वही मुड़ रहा है। ये देखिए कितनी साफ सुथरी सिलाई लगी है। अगर इसको हम दोनों पल्लों को मोड़ते तो इतनी सफाई नहीं आती, इसलिए ये एक पल्ला बड़ा रखा जाता है, एक छोटा रखा जाता है। नीचे थोड़ा सा साफ रखो ताकि दूसरे पल्ले का कपड़ा इसके नीचे ना आए और साथ में ना सिल जाए। इस बात का ध्यान रखना। ये आपका ये सिलाई कंप्लीट कर लीजिए। थोड़ा सा खींच के रखिए क्योंकि यहाँ पे कपड़ा ओरेब हो जाता है, खींचने वाला कपड़ा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा खींच के रखोगे तो सिलाई कभी नहीं टूटेगी। ये देखिए। अब उसी हिसाब से इस नीचे वाले पल्ले को इस पे भी डबल सिलाई आप ये नीचे से साफ कर लीजिए ताकि दूसरा कपड़ा इसके नीचे ना सिले। ये उसी हिसाब से इसको भी आप डबल सिलाई दूसरे पल्ले की लगा लीजिए। यहाँ सिलाई पक्की कर लीजिए क्योंकि इससे उतरेगी, इस पे चढ़ेगी। यहाँ भी पक्की करो, यहाँ भी पक्की करो। ये आप डबल सिलाई, ये आपको दिख रही होगी, ये डबल सिलाई ऊपर वाला पल्ला ही मुड़ रहा है। सिर्फ मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। ये थोड़ा सा खींच के ये सिलाई लगाइए। ये डबल सिलाई आप लगा लिए, ऐसे साथ में नाखून मार लीजिए ताकि साफ रहे ये सिलाई। अब ये जो नाड़े का हमने जगह छोड़ी थी, अब ये जो ऊपर का पल्ला है हम इस पे कुटका लगा देंगे, काट देंगे। यानी ये पूरी सिलाई तक नहीं कटेगा, ये वहीं तक कटेगा जहां तक ये छोटे वाला कपड़ा है, ये वाला, यहीं तक ये कट गया। ये देखिए। अब ये आप डबल सिलाई कंप्लीट कर ली। अब ये जो हमने काटा है ये सिलाई यहीं तक डबल रहेगी, ये यहीं तक मुड़ेगा ताकि ये देखिए ये यहीं तक मुड़ेगा क्योंकि हमने ये काट दिया है, ये यहाँ तक मुड़ेगा। अब यहाँ तक आने के बाद मैं आपको बताता हूँ। अब इस जो दबाव है, ये जो दबाव है, इसको हम ऐसे चीर लेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे। ये इस साइड में मुड़ जाएगा, ये इस साइड में मुड़ जाएगा। ये कम वाला, ये ज्यादा वाला, ये अपनी अपनी साइड में ये मुड़ जाएगा। इसको चीरना बोलते हैं। यहाँ से हम चीर लेते हैं और ये सिलाई हम ये ऊपर तक ले जाएंगे। ये ऊपर तक आ गई। और अब इसको भी हम ये जो चीर लिया हमने, इसको भी ये ऐसे हम ये सिलाई ये हमने लगा दी। यहाँ से पक्की कर लीजिए सिलाई क्योंकि उतारना है। और ये हमारा ये सिलाई हमने ये डबल सिलाई ये पूरी करके इधर ले आके ये भी लगा दी ताकि ये नेफे नाड़े का मुंह नेफे में आराम से ये हमारा बन गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने नेफे की सिलाई लगानी है। ये नेफा, अब ये हमने नेफे की सिलाई लगानी है क्योंकि इसके अंदर नाड़ा डलेगा। अब ये नेफे की सिलाई आप लगा लीजिए। एक जैसा मोड़ना है, सीधा रखना है, सीधी सिलाई लगानी है, एक जैसी सिलाई होनी चाहिए। ये देखिए, ये आप नेफा मोड़ रहे हैं, ये आपने नेफे की ये सिलाई लगा ली और इसको यहाँ पे ये मशीन चढ़ा लीजिए। यहाँ पे सिलाई सबसे पहले पक्का करना ना भूले, नहीं तो सिलाई खुल जाएगी। अब ये एक जैसा नेफा हमने मोड़ना है, जिसके अंदर नाड़ा आएगा, ये एक जैसा दबाव हमें मोड़ना है। ये आपको दिख रहा होगा, ये एक जैसा दबाव
हमने मोड़ना है और एक जैसा दबाव होगा तो बिल्कुल सीधी सिलाई आपकी ये आएगी। ये देखिए बिल्कुल सीधी एक जैसी सिलाई आएगी। ये किनारे की ये सिलाई आप सीधी लगाइए। ये देखिए बिल्कुल एक जैसा दबाव आप रखेंगे तो सीधी सिलाई आपकी लगेगी। और बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, हाथ जमा के हाथ रोक के तब सिलाई लगाएं। टाइम की परवाह ना करें। ये आप सिलाई लगाते चले जाइए। ये देखिए ये बिल्कुल एक जैसा मुड़ना चाहिए। ये उंगली इसके अंदर ऐसे ऐसे लगा के आप ऐसे करेंगे तो ये जितना मुड़ना होगा अपने आप सीधा मुड़ के आ जाएगा। तो जो भी दबाव वो अपने आप अंदर चला जाएगा। ये देखिए ये बिल्कुल बराबर रखिए और इस उंगली से ऐसे मोड़िए। ऐसे आपको दिख रहा होगा ये ऐसे मोड़ा और ऐसे कर दिया। ये अंगूठे से या उंगली से ऐसे कर दिया तो ये अपने आप जो है जहां पे इसको मुड़ना होगा वहीं पे मुड़ जाएगा। ये आपका ये देखिए ये मोड़िए और बिल्कुल एक जैसा सीधा मुड़ना चाहिए, सीधी सिलाई आनी चाहिए। ये सीधी सिलाई, ये आपका नेफा। अब ये जो धागा है इसको साथ साथ काटते चले जाइए। जितनी आप सफाई की आदत डालेंगे उतना ही साफ सुथरा आपका पीस बनेगा। ये आपका नेफा कंप्लीट हो गया। किसी भी तरह का कोई धागा बाहर दिखाई नहीं देना चाहिए। किसी भी टाइप का रफ काम नहीं होना चाहिए। जो भी धागा फालतू आपका आ रहा है उसको साथ साथ काटते चले जाइए। ये देखिए ये आपका नेफा कंप्लीट हो गया। ये आपका नेफा कंप्लीट हो गया। यहाँ सिलाई पक्की कर दीजिए क्योंकि हमने सिलाई उतारनी है। ये एक एक धागे को साफ सुथरे तरीके से आपको काटना है। अब ये नेफे की हमारी सिलाई लग गई। ये नेफे की सिलाई लग गई है। ये हमारा नेफे का नाड़े के लिए मुंह बन गया है। ये मुंह बन गया, एक ही साइड में है, ये दूसरी साइड में मुंह नहीं है, एक ही साइड में ये मुंह बन गया। ये इसे हमने नाड़ा डालना है। अब ये कच्छा आपका, अब सबसे जो लास्ट की सिलाई है वो है ये नीचे की सिलाई। ये सिलाई आपकी रह गई है, ये नीचे की। अब इसको उसी तरीके से जिस तरह से हमने ये साइड की सिलाई लगाई थी उसी तरीके से एक पल्ला ये ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, उसी हिसाब से हमने इसको भी सिलाई लगाना है। ये भी उतनी आधे पैर की सिलाई लगाइए। आधे पैर का मतलब है ऊपर वाला पल्ला पे आधे पैर, नीचे वाला बड़ा हुआ है। ये जो दो जोड़ है दोनों, ये जो साइड की सिलाई ये बिल्कुल अब ऊपर नीचे, ये ऐसे ऊपर नीचे आनी चाहिए, ऐसे आगे या पीछे नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल ऊपर नीचे आपके आएगी। अगर आप सही हिसाब से सिलते हैं, सही ढंग से सिलते हैं तो ये बिल्कुल अपने आप ऊपर नीचे आएगी। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा लेकिन अपने आप ऊपर नीचे है, ये ऊपर नीचे आएगी। नीचे का पल्ला बड़ा रखिए ऐसे, तो थोड़ा सा खींच के रखिए इसको, क्योंकि ये कपड़ा यहाँ पे खींचने लग जाता है, ओरेब बोलते हैं इसको, ये कपड़ा ओरेब हो जाता है यहाँ से, इसलिए ये खींचने लग जाता है। ये सिलाई आप लगा लीजिए। नीचे का पल्ला बड़ा, ऊपर का छोटा, ऊपर के पल्ले के हिसाब से आधे पैर की सिलाई ये आप अब ये धागे काट लीजिए, क्योंकि धागे की सफाई बहुत जरूरी है। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि धागे की सफाई बहुत जरूरी है। अब इसको भी डबल सिलाई ये डबल सिलाई, क्योंकि ये कपड़ा बड़ा हुआ है, ये छोटा है, ये बड़ा हुआ है। अब इसको हम जो बड़ा कपड़ा है उसी को सिर्फ मोड़ेंगे, नीचे वाला ऐसे के ऐसे रहेगा। ये हमने डबल सिलाई की, यहाँ इसको सिलाई को पक्का करो, पक्का करके ये सिलाई डबल आप कर लीजिए।
ये मैं बार बार इधर करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि शायद आपको इसकी वजह से बिल्कुल सामने दिखाई ना देता हो, इसलिए मैं साइड में करके दिखा रहा हूँ। ये आप डबल सिलाई ये आप लगा लीजिए पूरी, नीचे साफ रखिए, दूसरी जगह से कोई कपड़ा दब के ना आ जाए, नहीं तो वो भी साथ में सिल जाएगा। ये आप ये डबल सिलाई आराम आराम से लगाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से प्रैक्टिस कीजिए। आप इसकी जितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा, उतना ही जल्दी आपको समझ में आएगा, उतना ही ज़्यादा आपका हाथ साफ रहेगा। आराम आराम से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी आसानी से इसको सीख पाएंगे। यहाँ से पक्का सिलाई पक्की कर लीजिए और ये धागे काट लीजिए। ये आपका कच्छा तैयार हो गया। ये देखिए, ये आपका कच्छा तैयार हो गया। अब इस पे आप इसमें नाड़ा डाल के, आप इसमें ये नाड़े का जो हमने मुंह रखा है, इसमें नाड़ा डाल के आप इसको आराम से पहन सकते हैं।